A very good evening to all of you, my dear students of class 10 ABC। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी हम सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से। और हमें या आपको किसी को भी अपना धैर्य नहीं खोना है और इन परिस्थितियों का सामना बड़े ही धैर्यपूर्वक करना है। मित्रों, जीवन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस समय हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो हो रहा है इसका अंत क्या है, ये कब ख़त्म होगा। फिर भी हमें चीज़ों को संभाल करके चलना चाहिए और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप सबकी जानकारी में है। और मैं ये बात आपको बता दूं कि मैं चैप्टर नंबर 1 को समाप्त कर चुका हूं। जो पावर शेयरिंग है वो क्लास 10 की वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। और आज हम लोगों को इस पावर शेयरिंग चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग की एक्सरसाइज आपको करवाने के लिए तैयार हूँ और उम्मीद है कि आप सबको इससे हेल्प भी मिलेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। अब देखिए पूछा है कि आपसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ओके इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो इसमें आपको दो टाइप से दिखा देना है। पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना। और फिर आपको हॉरिजॉन्टल में भी 3 दिखाना है, ठीक है ना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना, इन तीनों को दिखाना है। फिर वर्टिकल में 3 दिखाना है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, ओके। अब इनमें आपको एग्जांपल दे देना है, ठीक है। जैसे इंडिया का एग्जांपल दे दीजिए कि इंडिया में लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, इंडिया में एग्जीक्यूटिव है, इंडिया में और क्या है, जुडिशरी है, और इसी तरह इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी है और इंडिया में आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना। तो ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना। तो 2 प्रकार से आपको पावर शेयरिंग दिखानी है। पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। इसी के भी इसी के बिहाफ पर आपको अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अंडरलाइन दिस वन। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। अब आपको एग्जाम्पल तो दिया है उसने बेल्जियम का और एग्जाम्पल दिया है आपको उसने श्रीलंका का, बट जो क्वेश्चन पूछ लिया है उसने वो पूछ लिया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो कहा है स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन ओके एंड 1 मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई थी आपके चैप्टर में, एक था प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और एक था मोरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये है ना। तो इसका अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, यस देखिए यहाँ पर है ना। लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल, है ना। वाइल प्रूडेंशियल रीजन ऊपर जो कहा गया, जैसे 2 टाइप बताया ना उन्होंने, thus 2 different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, okay. और जो दूसरा है वो क्या है, देयर इज सेकेंड डीपर रीजन वाइल गुड फॉर डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, ठीक है ना। देखिए पहले में क्या कहा गया है कि सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। जबकि दूसरे में कहा गया कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों को इसमें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए जिन पर पावर शेयरिंग का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाइए। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है ना। अब पूछा कि क्यों पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन बताइए, तो क्यों, तो इसमें आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए पावर शेयरिंग
पावर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबल है। क्या? प्रूडेंशियल जो है आई मीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे? जैसे इंडिया है, अब उन्होंने कहा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाइए इस बात को, तो आप कैसे क्लियर करेंगे? इंडिया में बहुत सारा पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टीज हैं लोकल और नेशनल लेवल पर। तो अब इनके मध्य पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लड़ाई चलती रहती है, मतलब इलेक्शन की लड़ाई या कुर्सी पाने की लड़ाई, ऐसे करके है ना। अब अगर प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम है कि कोई भी पार्टी जीतेगी लेकिन उसको कोई विजेता नहीं मानेगा। कोई भी पार्टी जीतेगी बट उसको कोई विनर डिक्लेयर नहीं करेगा। कब डिक्लेयर करेगा? जब हम सब ये मानेंगे कि नहीं, ये पार्टी लीगल रूप से जीत करके आई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रूडेंशियल सेट्स ऑफ पावर शेयरिंग है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। इंडिया में एक प्रॉपर वे है इलेक्शन कराने का, उसके थ्रू एक पार्टी जीतती है, जीत करके आती है और फिर वो अपने मध्य में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में पावर शेयरिंग करती है, जुडिशरी को देती है पावर, ठीक है ना। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट है, ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबके अपने अपने लिस्ट हैं, ठीक है ना। और कोई किसी दूसरे की पावर को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यही है बेटा प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब दूसरी बात जो है जिसमें ये कहा गया है कि गिव वन मोरल रीजन ऑल्सो फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब दूसरा पॉइंट जो है उसमें कहा गया कि एक मोरल रीजन भी दीजिए। तो इंडिया में देखिए, इंडिया में पावर शेयरिंग मतलब इलेक्शन के माध्यम से, या जो पार्टी जीतती है वो पावर में आती है ना। तो अब पार्टी जीतेगी कौन? जिसको पब्लिक वोट देगी, मतलब लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया है ना, चुनने का, लोगों को अपने डिजायर्ड कैंडिडेट को चुनने का राइट है, सिलेक्ट करने का राइट है, इलेक्ट करने का राइट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से मतलब उन लोगों को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब कॉमन पीपल ऑफ इंडिया को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर शेयरिंग का पार्ट बनाया गया है, जो कि पावर शेयरिंग के दौरान लिए गए जो डिसीजंस होते हैं उनसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इंडिया में भी है। इंडिया में पहले लीडर को चुना जाता है, ठीक है ना, पहले सरकार बनाई जाती है, लोग इलेक्शन में अपने लीडर को चुनते हैं, सरकार बनती है और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय अल्टीमेटली कहाँ लागू किए जाते हैं? कॉमन पीपल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो अब इससे क्या है, जो सरकार निर्णय लेगी, जो लेजिस्लेचर निर्णय लेगी, उन सबको अप्लीकेबल कहाँ बनाया जाएगा? इंडियन जनता के ऊपर, इंडियन पीपल्स के ऊपर, ठीक है ना, पीपल के ऊपर। लेकिन इंडियन पीपल के बाद फिर 5 साल बाद राइट है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से पावर शेयरिंग हुआ, मतलब इंडियन कॉमन पीपल के पास पावर दे दिया गया कि आप जिसको लेना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करिए, आपको जिसको नहीं इलेक्ट करना है, नहीं आगे जिताना है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स क्लास के हैं, मान लीजिए उन्होंने अलग अलग डिसीजंस दिए। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई? गिव यू रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है ना। एक लड़के का नाम है थॉमन। थॉमन ने क्या कहा कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज which have religious, linguistic and ethnic division। अच्छा, माथेई है पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। और ओसेफ है, उसने कहा एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा। पहला जो है थॉमन जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक डिवीजन, ठीक है ना, विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और इथनिक डिवीजन। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियनिटी है, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम है, फिर भी वहाँ पर पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे कंट्रीज जहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है,
फिर भी वहाँ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले फैक्ट को तो हम नहीं मानेंगे, पहले जो थॉमन की बात है वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। दूसरा है मथेई। मथेई ने क्या कहा कि पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। उन्होंने कहा कि पावर शेयरिंग सिर्फ बड़ी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो रीजनल डिवीजन, जो छोटे छोटे रीजन्स में बटे हुए हैं। बट ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। हर छोटा से छोटा देश लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वहाँ भी पावर शेयरिंग है, उनके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो औसफ का आंसर है वो सबसे सही है। उसने कहा कि एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बिल्कुल, वो सोसाइटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे रिलीजियस हो चाहे अनरिलीजियस हो, चाहे एक रिलीजन हो उसमें चाहे 10 रिलीजन हो, किसी भी तरह की सोसाइटी हो, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। किसी न किसी रूप में वहाँ पावर शेयरिंग होगी, इवन इफ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत छोटी सी सोसाइटी हो या बहुत बड़ी सोसाइटी हो या उसमें सोशल डिवीजन हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी रूप में पावर शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अपने रीजन को 50 वर्ड्स में आप ओशप की बात से सेटिस्फाइड होकर के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द मायर ऑफ मर्चेंटम, मर्चेथम, मर छदम, चदम, चटम, मर्चटम, अ मायर ऑफ मर्चटम, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है ना, हैज़ डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन 2 स्कूल्स। अब एक वहाँ का मेयर है, ठीक है ना, मेयर है, और कहाँ का, मर्चटम का। और ये मर्चटम कहाँ है, मर्चटम जो आपका ब्रुसल, जो बेल्जियम की कैपिटल है उसके ही क्लोज में एक सिटी है मर्चटम नाम की। वहाँ के मेयर ने 2 स्कूल्स में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है। ही सेड दैट बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर्स इंटीग्रेट इन दिस फ्लेमिश टाउन, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो बैन है वो जितने भी नॉन डच हैं, जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, उनको इंटीग्रेट करेगा इन दिस फ्लेमिश टाउन, ठीक है ना। डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज एन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये जो मेजर है, ये जो रास्ता उसने अपनाया है मेयर ने, वो बेल्जियम की जो कॉमन थिंकिंग है, जो जैसा बेल्जियम जाना जाता है अपने एकोमोडेशन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के लिए, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं था कि नहीं आप पर्टिकुलर जगह पर फ्रेंच बोलोगे, पर्टिकुलर जगह पर डच बोलोगे, या पर्टिकुलर जगह पर कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है ना। वहाँ पर हर व्यक्ति हर टाइप की लैंग्वेज हर जगह पर बोलने के लिए फ्री था, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये जो मेयर किया, मर्चेंटम के मेयर ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो टोटली गलत है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि बेल्जियम में चूँकि एकोमोडेशन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वहाँ सारी रीजनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। हाँ, और उसके बाद वहाँ पर जो भी आई मीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप 50 वर्ड्स में इस तरह से लिख देंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग अफर्ड इन दिस। आपको नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का, ठीक है ना। वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड होप्स ऑफ द मार्केट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में असली पावर तब आएगी, असली पावर शेयरिंग तब होगी जब पंचायत के पास पावर होगी। मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है ना, जब इनके पास पावर आएगी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना, एंड द होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज इस्टेब्लिशेज ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस
वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इन द हैंड्स ऑफ पीपल, गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो वे ऑफ reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of development schemes, they would naturally exercise greater control these schemes. Okay, this would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen the foundation of our democracy. अब इसमें प्रूडेंशियल रीजन क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करती है और अल्टीमेटली जो पावर शेयरिंग है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना। पावर शेयरिंग ही हमारी डेमोक्रेसी की मदर है, हमारी डेमोक्रेसी की मतलब फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि इससे पावर शेयरिंग से जो पंचायत हैं वहाँ तक पावर पहुँचती है और उसकी वजह से जो मिडिल मैन हैं उनका रोल अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। वो जो करप्शन क्रिएट करने वाले ऑफिसर्स हैं उनका रोल भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पंचायत का रोल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा प्रूडेंशियल रीजन है, तो द प्रूडेंशियल रीजन इज दैट पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पावर शेयरिंग का जो वर्टिकल पावर है उसमें वर्टिकल फॉर्म है, उसमें जो थर्ड टाइप का पावर शेयरिंग है जिसको हमने कहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो पंचायती राज इज अ काइंड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कहा जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यही इसका प्रूडेंशियल रीजन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, different arguments are usually put forth in the favor and against of power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the quotes given below. अब नीचे 7-8 टाइप की पावर शेयरिंग दी हुई है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इसमें आपको उनको आइडेंटिफाई करना है जो जो फेवर में है पावर शेयरिंग की जो स्टेटमेंट्स। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको घटाती है, सही है। डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेनेसेस, ओके, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेनेसेस, ओके। थर्ड है डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पावर शेयरिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करती है। सी नहीं होगा तो सी जहाँ जहाँ वो काट दीजिए, मतलब बी गलत हो गया और डी गलत हो गया ऑप्शन में, ठीक है ना। अब क्या है, डी क्या है, ए तो 100% करेक्ट है, तो अब ए और सी में ही कोई गलत है और कोई सही है, सॉरी, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं डी क्या है, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़, हाँ बिल्कुल सही है, जो विविधता है उसको आपस में जोड़ती है। पांचवा है इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजननेस, तो ई भी नहीं होगा, ई नहीं होगा तो फिर आपका मतलब बी नहीं है, ठीक है ना। ई भी गलत है, देखिए अभी तक बी गलत निकला और ई गलत निकला, ठीक है, और सी भी गलत निकला, ए और डी अभी तक सही है। अब हम चलते हैं एफ में, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, तो ए सही है, डी सही है, एफ भी सही हो गया, ए डी एफ, ए डी जी, जी क्या है, ठीक है ना, जी है अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री, अंडरमाइंस यूनिटी ऑफ द कंट्री, नहीं ऐसा नहीं है, जी इज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज ए। इसका बेटा छठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, कि ए बी डी एफ, ए बी डी एफ ये डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के फेवर में दिए गए स्टेटमेंट हैं, ए बी डी एफ, ठीक है ना। बी सी ई जी, बी सी ई जी ये क्या है, ये इसके अगेंस्ट में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमने इस आंसर को देखा भी, और अब इसके आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए इसके आगे सब हम लोग कल अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। जितने क्वेश्चंस अभी मैंने सॉल्व किए हैं ना, प्लीज़ इनको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और लिख करके कल तक इसको सबमिट करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके दिखाइए, मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है,
बट आई डो नॉट नो हाउ मैनी ऑफ यू आर डूइंग दिस वर्क। बहुत कम बच्चे हैं जो कर रहे हैं। 9C की जो गर्ल्स थी 10C में जो गई हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया है। ना अख्तरी, ना शिफत, ना रिफत, ना स्मृति, ना आकांक्षा, कोई भी काम नहीं कर रहा। आई डो नॉट नो वाई बट स्टिल, एंड बॉयज़ भी नहीं कर रहे हैं। ना आदित्य, ना आशिम, ना अशद, ना तौशिफ, ठीक है, कोई भी काम नहीं कर रहा। दिस बैड टू नो। So I request all of you to watch this audio and video and complete your exercise. Apart from that, if you are having any kind of problem with any problem, then ask it to me in Google Classroom, or you may ask it to me in WhatsApp status also, ठीक है ना। Stay safe inside your house, be healthy and happy, and I hope you all will be very fine. और अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ शेयर इट टू अस। अगर पूछेंगे तो हम 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। विश यू वेरी गुड नाइट एंड स्टे सेफ। विल मीट सून। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।